एक ऐसा कीड़ा जिसे देखते ही आमतौर पर लोगों को घृणा आती है। उसका ग्लोबल फाइनेंस, राजनीति की तीखी गालियों और महान साहित्य से भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन विश्वास मानिए, एक ऐसी कड़ी सच में मौजूद है जो इन सबको आपस में बहुत गहराई से जोड़ती है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सफर को ट्रेस करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कीड़ा जिसे समाज में सबसे ज्यादा नफरत मिलती है, वही सर्वाइवल और लचीलेपन का अल्टीमेट मॉडल भी बन जाता है। एक छोटा सा जीव और उसके इतने अलग अलग पहलू, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं। हम यहाँ पूरी तरह से अपना नजरिया बदलने वाले हैं। देखिए, कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर है। एक तरफ ये सामाजिक गंदगी या दुश्मन को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ अस्तित्व को बचाए रखने की असाधारण क्षमता को भी। पहला हिस्सा देखते हैं, द पेस्ट, यानी एक परजीवी। आइए बिल्कुल तटस्थ होकर समझते हैं कि राजनीति और व्यंग्य की दुनिया में भाषा को हथियार बनाकर इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे अगर हम इस आखिरी घटना को देखें, भारत में जब चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी, तो उस पर काफी बहस हुई। दिल्ली जर्नलिस्ट्स यूनियन ने इसकी आलोचना की। उनका मानना था कि कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संघर्ष कर रहे आम नागरिकों को परजीवी या पैरासाइट के रूप में खारिज किया जा रहा है। यहाँ ये शब्द एक गहरी सामाजिक चोट की तरह सामने आया। अब जरा साउथ अफ्रीका की इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। वहां की राजनीति में, खास तौर पर एएनसी और ईएफएफ पार्टियों के आपसी झगड़ों में इस शब्द को लगातार एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। युद्ध जैसे दृश्यों और ऐसी सख्त भाषा के जरिए विरोधियों पर सीधा निशाना साधा जाता है। भाषा किस तरह से लोगों के गुस्से को भड़काती है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हाँ, राजनीति की इस लड़ाई का अगर व्यंग्यात्मक रूप देखना हो ना, तो सोशल मीडिया तो है ही। ये शब्द इतना वायरल हुआ कि लोगों ने सटायर के रूप में एक मजाकिया कॉकरोच जनता पार्टी ही बना डाली। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक तीखी गाली धीरे धीरे डिजिटल दुनिया में मजाक और विरोध दोनों का प्रतीक बन जाती है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, द सर्वाइवर। इस घिन और नफरत को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इस जीव की छुपी हुई जीनियस को समझने की कोशिश करते हैं। हैरी ब्राउन के परमानेंट पोर्टफोलियो से प्रेरित होकर फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने पता है क्या बनाया? कॉकरोच पोर्टफोलियो। अब ये सोचिए कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि इस पोर्टफोलियो का मेन मकसद किसी भी आर्थिक स्थिति में सर्वाइव करना है, बिल्कुल उस कीड़े की तरह जो अपनी लेजेंडरी रेजिलियंस यानी लचीलेपन के लिए ही जाना जाता है। देखिए, मोटे तौर पर 4 अलग-अलग आर्थिक स्थितियां होती हैं: ग्रोथ, डिक्लाइन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब क्योंकि आने वाले कल को देखने के लिए किसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, इसलिए आर्थिक स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो इन चारों स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और ये टेबल इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है। ये पोर्टफोलियो अपने एसेट्स को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देता है ताकि हर माहौल में बचा जा सके। ग्रोथ के लिए इक्विटीज, डिफ्लेशन के लिए बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कमोडिटी ट्रेंड्स, और जब मार्केट गिरे यानी डिक्लाइन हो तो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? इसको हम एक चैंपियनशिप जीतने वाली स्पोर्ट्स टीम की तरह समझ सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को भी ऑफेंस और डिफेंस दोनों की बराबर जरूरत होती है। मार्केट का साइकिल जीतने के लिए ऑफेंसिव एसेट्स चाहिए और भारी नुकसान से खुद को बचाने के लिए बहुत ही मजबूत डिफेंसिव एसेट्स की ढाल जरूरी होती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर, सिंथेसिस। यहां हम देखेंगे कि साहित्य इस कीड़े को इंसानी अस्तित्व और हमारे सबसे गहरे जटिल अनुभवों को दिखाने के लिए एक आईने की तरह कैसे इस्तेमाल करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि साहित्य हमारे सामने दो बिल्कुल ही अलग अलग विचार रखता है। एक तरफ ये जीव राजनीतिक भ्रष्टाचार और धोखे का प्रतीक बन जाता है, तो दूसरी तरफ ये कभी ना हार मानने वाली अस्तित्ववादी शक्ति यानी लाइफ फोर्स का सबसे बड़ा रूपक है। इन दोनों टकराते हुए विचारों को आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं। इयन मैक्यूअन की इस मशहूर नॉवेल द कॉकरोच को ही देख लीजिए। काफ्का की कहानी से प्रेरित होकर इस नॉवेल में एक ऐसी एब्सर्ड दुनिया रची गई है जहां एक कॉकरोच रूप बदलकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और उस दौरान उसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी कीमत पर अपने राजनीतिक दुश्मनों को कुचल देना। ये पावर और पॉलिटिक्स पर एक जबरदस्त तंज है।
इस किताब में ये कॉकरोच प्राइम मिनिस्टर एक बेहद अजीब आर्थिक नीति लागू करता है जिसे उसने रिवर्सलिज्म कहा है। एक ऐसी स्थिति जहां पैसे का प्रवाह बिल्कुल उल्टी दिशा में होता है, यानी लोगों को खरीदारी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये दरअसल मॉडर्न कैपिटलिज्म के अंधेरे और धोखे भरे सच पर एक बहुत ही करारा प्रहार है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट थियोफिक अल हकीम का नाटक फेट ऑफ अ कॉकरोच एक अलग ही नजरिया पेश करता है। यहाँ इस कीड़े को एक खलनायक की तरह नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल हीरो के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा हीरो जो एक बेहद साधारण सी जगह पर फंसा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। इस नाटक में एक रसोई घर पूरे समाज का एक माइक्रोकॉज्म यानी समाज का एक छोटा रूप बन जाता है, जिसमें एक बेचारा कॉकरोच लगातार एक बिल्ली से बचने की कोशिश कर रहा है। बिल्ली यहाँ तबाही और फाते का प्रतीक है, जबकि कॉकरोच उस इंसानी विश्वास और लचीलेपन का जो विनाश के सामने भी किसी तरह जिंदा रहने की जिद करता है। इस सब में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे उस कीड़े का लगातार बचना और संघर्ष करना दरअसल हमारे अपने अनुभवों से जुड़ता है। जब हम सोसाइटी की असमानताओं और दबाव के खिलाफ बिल्कुल घुटन महसूस करते हैं, तो हमारा संघर्ष भी बिल्कुल उस कॉकरोच की तरह ही होता है, जो बस किसी तरह एक और दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आकर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में आता है। जब हम मानव इतिहास के इस पूरे सफर को देखते हैं, तो हम दरअसल हैं क्या? क्या हम उन जालिम और अत्याचारी सिस्टम्स की तरह हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है, या हम उन लचीले कॉकरोचेस की तरह हैं जो हर हाल में जिंदा रहना जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।